हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में पदार्थ और उससे संबंधित उनके गुण के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी से लिया गया है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं, तो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देरी न करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन वस्तुओं को कहते हैं पदार्थ। दूसरा है आपका, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल क्या कहते हैं? जो पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। पदार्थ के बारे में साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो इनके कण होते हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो उस तापमान को बताना है जिससे कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, तो वो होता है आपका गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस अवस्था से सीधे गैस तथा गैस से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैस में परिवर्तित होता है तथा ठंडा करने पर सीधा ठोस में परिवर्तित होता है। वैसे नियम होता है कि कोई भी पदार्थ ठोस होता है उसे गर्म करने पर वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है, उसके बाद गैस में। लेकिन इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधे गर्म करने पर गैस में परिवर्तित होता है और गैस से ठंडा करने पर सीधा ठोस में। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो पहला है आपका कपूर, दूसरा है नेप्थलीन जिसको कहते हैं नौशादर और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। इन पदार्थों को अगर आप गर्म करते हैं तो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थ का अपने आप मिल जाना कहलाता है आपका विसरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु भी इसको कह सकते हैं, जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर यानी ठंडी होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संघनन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गैस संघनित यानी इकट्ठी होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? कहते हैं प्लाज्मा। अगला है आपका, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उपयोगी हैं? यदि आपको किसी पदार्थ की अवस्था को बदलना है तो उसके लिए आपको पदार्थ में ताप या दाब देना पड़ेगा। या तो ताप से आप पदार्थ अवस्था चेंज कर सकते हैं या दाब से। क्वेश्चन नंबर 12 है,
किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं घनत्व। और आपका जो घनत्व होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 13। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका मिश्रण। मिश्रण का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे जल में चीनी, रक्त या वायु, अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पदार्थ का वह रूप जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं तत्व। इनमें क्या क्या हो सकता है? लोहा, ऑक्सीजन, सोना, अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो आपका बनता है यौगिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा जिसके कणों को अलग न देखा जा सके क्या कहलाता है? तो वो मिश्रण होता है आपका समांगी मिश्रण, जिसकी बनावट समान होती है और उसके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इसके विपरीत विषमांगी जो मिश्रण होता है, इसमें कण अलग अलग देखे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये तो हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर है 17। बिलियन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो जो बिलियन होता है आपका वो होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इसलिए क्योंकि इसके कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निलंबन तथा कोलाइड किस प्रकार के मिश्रण हैं? तो निलंबन और कोलाइड हैं, ये विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसके कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 19। कौन सा मिश्रण प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाता है और टिंडल प्रभाव दिखाता है? ये जो कोलाइडी मिश्रण है ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाता है और टिंडल प्रभाव भी दिखाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही शानदार वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।